नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने काव्य संग्रह प्यास देखता हूँ कि एक रचना विस्तार तुम्हारा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता के प्रस्तुत करने से पूर्व एक अद्भुत संयोग की बात मैं करना चाहता हूँ कि यह जो संग्रह आया प्यास देखता हूँ, यह आया जुलाई 2021 में। अगस्त 2021 में मेरी दूसरी पुस्तक जो संस्मरणों की पुस्तक है, यह पुस्तक आई और इस पुस्तक के जो अंतिम जो इसका पृष्ठ कह लीजिए अंतिम हिस्सा है, उसमें मैंने ये कुछ पंक्तियों में विचार दिए जो इस पुस्तक के अंदर के जो संस्मरण हैं उनमें से किसी एक के कुछ अंश हैं। अब ये जो अंश हैं और ये जो कविता आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उनमें बेहद साम्यता है, जबकि इनको लिखने का काल और उस कविता को रचने की जो समयावधि है वो नितांत भिन्न है। कहना बस इतना ही है कि कोई भी लेखक जब अपनी कोई रचना करता है तो वह गद्य में जाए या कभी पद्य में, उसकी जो मूल जो भावना होती है और मूल जो उसका अवचेतन होता है, या भिन्न अर्थों में कहे तो जो उसका दर्शन होता है, वही अंततः गद्य और पद्य में मुखरित होता है परम पिता की कृपा से भिन्न भिन्न और विविध रूपों में। जितनी उसकी कृपा है उतने ही विविध रूप लिए वह रचित होता है। तो पहले मैं ये जो संस्मरण में जो गद्यात्मक आया है वह अंश पढ़ता हूँ और फिर उससे पूर्णतः असंप्रक्त इस संग्रह में जो सम्मिलित कविता है विस्तार तुम्हारा, वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और आप देखिएगा कि किस तरीके से जो बुनना है वह चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में, अंततः उसकी जो सुगंध है वह एक ही होती है। तो पहले मैं पीले पन्नों से इस पुस्तक के अंश कुछ पढ़ रहा हूँ और फिर वो कविता। इसमें एक जगह मैंने लिखा है, जीवन हमारे समक्ष पल प्रतिपल अनेक राहें उपस्थित करता है। हम इसे केवल जीवन की परीक्षा मानते हैं, परंतु चिंतन की गहनता हमें बताती है कि खेल यहाँ से नहीं कहीं और से चल रहा है और वह परीक्षा जीवन की नहीं वस्तुतः उसकी है जिसे हम जीवनदाता कहते हैं। कोई भी मनुष्य जहाँ आकर मान लेता है बस उसका जीवन वहीं आकर रुक जाता है। हमारी सारी फिलॉसफी, विजन, व्यूज, वंडर्स आदि बस उतने ही हैं जितने हमने मान लिए हैं कि हैं या होते हैं। प्यार, पैसा, प्रगति, प्रसिद्धि आदि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन शांति, कम ही लोग होंगे जिनकी प्रेयर्स पीस शांति के लिए होंगी, और उससे भी कम वे जिनकी औरों के पीस के लिए। तो ये अंश जो हैं इस पुस्तक में आए मेरी पीले पन्नों से में। और अब जो है जो काव्यात्मक प्रस्तुति है जिनका रचना काल के समय कोई संबंध नहीं था, वो मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ। कविता है विस्तार तुम्हारा। तो आप देखिए, और मूल जो किसी लेखक का चिंतन चलता है उस तक भी आप पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में। समझो ना चूको, ना जाने किस तक हो विस्तार तुम्हारा। समझो ना चूको, ना जाने किस तक हो विस्तार तुम्हारा। समझो जाने कितने होम तुम्हारी समीधा के प्यासे हों।
जाने कितने कलश जो होते हों बाट तुम्हारी, जाने कितने होम तुम्हारी समिधा के प्यासे हों, जाने कितने कलश जो होते हों बाट तुम्हारी, जाने कितने मौन अभी होने हो मुखरित, जाने कितने दर देखते राह तुम्हारी, समझो ना चूको ना जाने किस तक हो अधिकार तुम्हारा, समझो ना चूको न जाने किस तक हो विस्तार तुम्हारा, समझो जाने कितनी पुष्प पौध बोनी है तुम्हारे हाथों से, जाने कितनी सुमन स्मित खिलनी है तुम्हारी बातों से, जाने कितनी पुष्प पौध बोनी है तुम्हारे हाथों से, जाने कितनी सुमन स्मित खिलनी है तुम्हारी बातों से, जाने कौन सा पराग कभी तुम्हारे तत्व का हिस्सा हो, देखो जो अवसर मिलता है, जाने वो तुम्हारा किस्सा हो, तो समझो ना चूको ना जाने किस तक हो प्यार तुम्हारा, समझो ना चूको न जाने किस तक हो विस्तार तुम्हारा। अंतिम बंद देखिए। यह देह कमल कब मुरझाए, यह किसे पता कब कौन कहे, जो धार निरंतर आती है, क्या पता कहाँ तक वो बहे। यह देह कमल कब मुरझाए, यह किसे पता कब कौन कहे, जो धार निरंतर आती है, क्या पता कहाँ तक वो बहे। तुम एक पथिक हो, पग पग धार निकट चलते रहना, जाने कितने अवसर होंगे बहने के, पर तुम ना बहना, समझो ना चूको ना जाने किस तक हो संसार तुम्हारा, समझो ना चूको ना जाने किस तक हो विस्तार तुम्हारा, समझो ना चूको ना जाने किस तक हो विस्तार तुम्हारा।